हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी के सामने बहुत ही खूबसूरत प्रश्न जिससे हर स्टूडेंट को डर लगता है, उसका डर को खत्म करने आए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग भी सीआई से डरते हैं यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से डरते हैं तो आपके लिए ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज के बाद ये डर जो है आपके अंदर खत्म हो जाएगा कि इतना सारा फॉर्मूला याद करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या है ना, बहुत सारे मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी आपको ज्यादा टाइम लग रहा होगा। तो आज हम इजी ट्रिक बताने वाले हैं, चाहे वो कोई भी ईयर का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो। ठीक है, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा जोरदार तरीके से हमारे साथ और सभी लोग जुड़ जाइए आज की क्लास में। बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के बाद सीआई का कैसा भी सवाल हो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए मिलते हैं आपके एक खूबसूरत क्लास में और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं सबसे पहले वो आपको डिस्कस कर देते हैं। एक बार देख लीजिए थंबनेल में क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें हम लोग क्या क्या किस तरह का सवाल करने वाले हैं, चाहे वो कैसा भी सवाल हो, या तो 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का दे दे, 4 वर्ष का दे दे, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, कितना भी वर्ष का आपको दे दे सीआई निकालना, आप किसी को भी चकित कर सकते हैं निकाल के बिल्कुल चुटकियों में। ठीक है, तो आज वही डर आपका जो है अंदर से खत्म हो जाएगा आज की क्लास में। और सभी लोग इस क्लास में बेहतरीन तरीके से शुरू से अंत तक देखना है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है, कॉपी पेन कुछ नहीं लेना, बस ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग मजे में हैं, एक बार एनर्जेटिक तरीके से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहली बात, अगर आप इस तरीके का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, वो बात क्या है हम यहां पर आपको लिखेंगे। जैसे देखिए कुछ रेशियो आपको याद करना पड़े, याद क्या करना है, सबको याद करवा देंगे हम खुद यहीं पर, और आज के बाद आप मुंह से बनाएंगे हर सवाल को। ठीक है, चलिए देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर कुछ रेशियो याद करना है। जैसे 2 वर्ष का अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसका रेशियो होता है 2:1। बस एक सिर्फ याद रहेगा, क्या आपको याद रहेगा क्या होता है उसका रेशियो? 2:1 होता है, 2:1 होता है, बस इतना ही याद रखना है। बाकी आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? 2 वर्ष का अगर आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज तो उसका अनुपात क्या होता है, ब्याज का बता रहे हैं हम। ठीक है, किसका बता रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज का। तो 2:1 होता है। देखिए 2 वर्ष का बोलेगा तो 2 तो पहले रहेगा ही। अब यही 3 वर्ष का बोलेगा तो क्या करेंगे हम, अगर बोल दे आपसे 3 वर्ष का, 3 वर्ष का रेशियो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन जो हम सवाल करेंगे यकीन मानिए वो आपको दिल गार्डन हो जाएगा। ठीक है, मजा ना आ जाए आज की क्लास में सब कह देना। जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी लोग, काफी सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते भी होंगे। ठीक है, वो हम नहीं कहते कि आप लोग नहीं जानते, जानते हैं, लेकिन जो लोग नए बच्चे हैं और जिनको ये चीज हार्ड लगता है चक्रवृद्धि ब्याज, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए 3 वर्ष का अगर आपको रेशियो याद रखना है तो क्या करेंगे, 3 वर्ष का है तो 3 तो रहेगा ही, 3 तो रहेगा ही। साथ ही साथ अगर 3 वर्ष का है तो 3, जैसे 2 वर्ष का था तो सबसे पहले 2 आ गया और फिर 1 आ गया। ठीक है, 3 वर्ष में सबसे पहले 3 रहेगा, उसके बाद क्या याद रखना है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्या याद रखना है? देखिए 3 वर्ष का है तो 3 तो रहेगा ही, ये बात तो आपको फिक्स है। उसके अलावा 3 के बाद ये दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3। ठीक है, और लास्ट में कुछ जोड़ने के लिए नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये होता है 3 वर्ष का, 3 3 1। कैसे हम लिखें? फिर से देखिएगा इसको, बस इसी में टाइम लगने वाला है, फिर आपका मैथ तो बिल्कुल धुआं उड़ेगा। ठीक है, चुटकी जैसे बजाते हैं वैसे आप सवाल करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। देखिएगा, चलिए देखिएगा ध्यान से हम क्या बताएं कि 2 वर्ष का अगर आपको याद रखना है तो सबसे पहले 2 रहेगा और 1 रहेगा, 1 हमेशा रहेगा। ठीक है, 3 वर्ष का लिखना है तो 3 तो रहेगा ही, साथ ही साथ अभी दोनों को जोड़ना है तो 2 और 1 कितना, 3, और कुछ जोड़ने के लिए अब नहीं बचा, ये दोनों को जोड़ने के बाद तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1 लास्ट में लिखना है हर सभी में। अगर यही आपको 4 वर्ष का लिखना है तो क्या करेंगे, 4 वर्ष में 4 तो रहने ही वाला है, 4 वर्ष में 4 रहेगा ही भाई। आप 4 वर्ष का निकाल रहे तो 4 तो ऑब्वियसली रहेगा, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों को जोड़िए, 3 3 6। उसके बाद ये दोनों को जोड़ना है, 3 और 1 4,
अब जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। बात आ रहा है समझ में? कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई रेशियो याद करने का आपको जरूरत नहीं पड़ने वाला है। 4 6 4 1 4 वर्ष का, सबसे पहले 4 आया, अब 3 और 3 को जोड़ दिए तो 6, 3 और 1 को जोड़ दिए 4, और 1 तो हम बताए थे कि सब में रहने वाला है लास्ट में, है ना। यही अगर 5 वर्ष का पूछे तो क्या करेंगे हम, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। 5 वर्ष में तो 5 तो रहेगा ही, आप जोड़िए 6 और 1 6 4 10, अनुपात देते जाना है, 6 4 10। उसके बाद फिर यहां पर फिर से 6 4 आ गया तो 6 4 10, उसके बाद फिर 4 और 1 5, और लास्ट में 1 तो रहने ही वाला है, बस यही हो गया। इसी तरह का 6 वर्ष 7 वर्ष किसी का भी आप निकाल सकते हैं, और ये चक्रवृद्धि ब्याज जब आप बनाएंगे तो बहुत बड़ा मदद करने वाला है ये आपका, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब हमको 6 वर्ष का लिखना है, तो बताइए, आप खुद बताइए, क्या नाम है, राहुल, चलिए बताइएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले 6 वर्ष है तो 6 तो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद 10 और 5 15, 10 और 10 20, सब में रेशियो लगाते हुए चलना है बाबू, ठीक है। फिर 10 और 5 15, ठीक है। अब 5 और 1 6, और लास्ट में 1 तो रहने ही वाला है। तो 6 वर्ष का कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, 4 वर्ष का एग्जाम में पूछ देता है। तो 4 वर्ष तक आपका एग्जाम में आता है, उसके बाद आपका नहीं आता है। लेकिन आप किसी को आश्चर्यचकित करना चाहते कि भाई बना के दिखाओ तो 4 वर्ष का कैसे बनेगा, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का कैसे बनेगा, तो क्या आप आसानी से निकाल सकते हैं? यस या नो, एक बार यस या नो लिख दीजिए। सबको बात आ रहा है समझ में? अभी हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखने वाले हैं। बात आ रहा है समझ में? चलिए यहां तक सबका क्लियर है। अब हम लोग एक एक करके सारा कुछ पढ़ेंगे, 2 वर्ष 4 वर्ष 3 वर्ष 5, कैसा भी सवाल हो चक्रवृद्धि ब्याज आप आसानी से निकाल देंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 सेकेंड, उतना तो आप टाइम दे ही सकते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। एडवांस मैथ जैसा हार्ड लगेगा, जैसे ज्योमेट्री है ना वैसा हार्ड लगता है ये चैप्टर, लेकिन आज के बाद आप सबको मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक बार जोरदार तरीके से शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा सब लोग। चलिए ये रेशियो आपको सबको याद हो गया? यस या नो? ये रेशियो क्या सबको याद हो गया जो हम यहां पर लिख रहे हैं? क्या किसी को याद करने का तरीका पता चला? है ना, कुछ नहीं किए। 2 वर्ष का 2 1, 3 वर्ष का लिखना है तो 3 तो लिखेंगे ही। अब देखिए 5 वर्ष में 5 आया, 6 वर्ष में 6 आया, अब 3 कहां से आया, 2 और 1 3, अब कुछ नहीं बचा तो लास्ट में 1। 4 वर्ष का लिखना है तो 4 तो रहेगा ही, अब 3 3 6 और 3 1 4, 2 जगह लिख दिए और लास्ट में तो 1 रहने ही वाला है। अब क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग रेडी हैं आज के सवाल को करने के लिए? यस यस यस, एक बार यस लिख दीजिएगा, ठीक है। और जोरदार तरीके से आज की क्लास में सबको मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा जोरदार तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला सवाल देखिए, 2 वर्ष का है। क्या है? 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या निकालना है? CI। CI को ही कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। CI को क्या कहते हैं? CI को कहेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। C से कंपाउंड, I से इंटरेस्ट, यानी कि इसको हम कभी कभी चक्रवृद्धि ब्याज ना लिख करके कहीं कहीं हम CI लिख देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चक्रवृद्धि ब्याज को ही कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI कहते हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो हम कैसे करेंगे ऐसे सवाल को? सबसे पहली बात आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको मूलधन पता होना चाहिए। मूलधन 4,000 है, 4,000 लिख दीजिए। ध्यान से समझिएगा, एकदम टकटकी नजरों से देखना है, कोई बच के ना जाए, ठीक है। चलिए देखिएगा, 4,000 तो 4,000 लिख दिए हम, बात आ रहा है समझ में? 4,000 लिख दिए। उसके बाद 10% निकालना है तो 4,000 का 10% निकाल दीजिए। 4,000 का 10% हटेगा तो नीचे 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हुआ? 40 दहें 400। 40 दहें कितना आ गया? 40 दहें कितना आ गया? 400 आ गया। चलिए यहां हम 400 लिख दिए, ठीक है। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, सबको मजा आने वाला है आज की क्लास में, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है किन्हीं को, ठीक है। चलिए क्लियर है? चलिए टेंशन नहीं लेना है किन्हीं को, कोई डाउट? चलिए आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस क्लास को, ठीक है।
यहाँ पर एक जगह सारा जगह सुधार देते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन जो है कुछ गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। काफ़ी लोग आंसर दे रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है कि सारा ऑप्शन क्या है, गलत है। सब जगह 8 कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बनेगा सवाल। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले क्या ले लिया बच्चों, मूलधन ले लिया। मूलधन है 4000 तो 4000 लिख दिए, ठीक है। 4000 का सबसे पहला 10%, ये पहला साल का है, ये पहला साल का, क्योंकि हमको निकालना है कई साल का, 2 साल का। तो पहला साल का 4000 का 10% कितना, 400। अब ये जो 400 बचा इसको खींच के पकड़ के यहां लाना है, ये जो 400 बचा इसको लाना और फिर इसका 10% निकालना है। ये हो जाएगा आपका दूसरा साल का, इसका निकालना है कितना, 10%। बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा, 4 दहें के 40 बचा। यहां तक तो सबका क्लियर होगा, यहां तक सबको समझ में आया। गुना तो आता ही होगा, सबको गुना आता होगा, है ना। तो यहां कुछ नहीं किए, मूलधन ले लिए 4000, उसका 10% निकाल दिए तो आ गया 400, ठीक है। अब जो बचा इसको पकड़ के यहां लाना है और फिर इसका 10% निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कितना साल का, 2 साल का। तो 2 बार तो काम करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या बताए थे कि 2 वर्ष का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 होता है। अब यहां कर देंगे हम यहां पर गुना। देखिए क्या करेंगे, यहां पर हम यहां पर कर देंगे गुना। तो 4 दूनी 800, 2:1 होता है ना, 2 वर्ष का 2:1 होता है। तो सबसे पहले 2 का गुना, दूसरा साल का 1 होता है तो 1 से गुना, कितना आ जाएगा, 40। अब सबको जोड़ दीजिए, यही आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 840 रुपया। 840 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 840। बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें समझ में नहीं आया। अभी और मजा आएगा, अभी हम बहुत सारा कुछ सीखने वाला है। अभी तो 2 साल का है, 3 साल का आएगा, 4 साल का आएगा, और बहुत ही इजी तरीके से हम इसको निकाल पाएंगे। चलिए क्लियर है यहां तक, सब लोग एक बार बता दीजिए क्या 840 कैसे आया, सबको समझ में आ गया, यस या नो। देखिएगा ध्यान से, एक और सवाल हम ले लेते हैं। अभी तो हम बहुत सारे सवाल लाए हैं, लेकिन हम अपने मन से एक सवाल आपको देते हैं। जैसे अगर बोले कि 10,000 रुपए की राशि है, 1,000 रुपए की राशि पर 10% की दर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। कैसा है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। 10% की दर से वार्षिक CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का क्या होगा, 2 वर्ष का क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का क्या होगा। अगर आप लोग सच में सीख गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए बाबू, ठीक है। चलिए हम आपको जो है ऑप्शन इसमें नहीं दे सकते क्योंकि ये क्वेश्चन हम खुद से लिए हैं। चलिए सब लोग आंसर बताइए, सब लोग अगर सीख गए हैं तो आंसर बता दीजिए एक बार, ठीक है। कितना इजी तरीका से हम यहां पर बताएं। 2 वर्ष का सबसे पहले रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है, 2:1 होता है। 2 वर्ष का 2:1 होता है, ठीक है। 2 वर्ष में 2 तो आएगा ही, और 1 हम बताए थे सब में फिक्स होता है, सबको याद। चलिए मजा आने वाला है। देखिए हम क्या बताएं, सबसे पहले इसके लिए मूलधन जरूरी, मूलधन ले लेना है। 1,000 रुपया मूलधन है तो 1,000 ले लिए हम, ठीक है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सबको। देखिएगा सबसे पहले मूलधन ले लिए, उसके बाद 10% निकालना, ये पहला साल का निकाल दिए हम 10%। तो बताइए 10,000 का 10% निकालेंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, कितना आएगा, 100 आ गया। 100 हमने लिख दिया। अब ये जो 100 आया इसको खींच के लाना है, कि इसको दूसरा साल भी तो काम करना है, इसको दोबारा इससे काम करवाना है। अब इस 100 को लाना, 1000 को नहीं लेना है यहां पर। अब 100 को लाना है, किसको लाना है, 100 को लाना है। बात आ रहा है समझ में। अब यहां पर भी इसका क्या निकालना है, 10% ही निकालना है, इस यहां पर भी। तो इसका निकाल दीजिए 10%, 10% हटेगा नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहां आ गया आपका 10। बस बन गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हम छोटा छोटा डाटा लिए, क्वेश्चन में कितना भी बड़ा डाटा हो, पॉइंट वाला ही क्यों ना हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या बताए थे, पहला साल के लिए 2 है तो 2 लिख देंगे, दूसरा साल के लिए 1 है तो 1 लिख देंगे। अब गुना कर देंगे, 100 गुना 2 हो गया 200, ठीक है। और जो 10 गुना 1 कितना होता है, 10। तो यहां देखिए 200 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 210 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज की। कितने वर्ष का, तो 2 वर्ष का। कितने वर्ष का हो गया, तो 2 वर्ष का हो गया। यहां देखिए लिखा हुआ 2 वर्ष का। बताइए समझ में आया। आज के बाद 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपसे पूछे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। चलिए हम सवाल पर आते हैं, ठीक है। चलिए आपका तीसरा नंबर सवाल लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम ही बताएंगे, हम आपको सिखाने आए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम क्लास अलग से लाएंगे। देखिए सीखिए, 3,000 रुपए की राशि है और 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
2 वर्ष का क्या निकालना है, यहाँ पर मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन तो पता है क्या होता है, मिश्र मतलब दो चीज का मिक्सअप। मिश्र का मतलब क्या हुआ, दो चीज को मिलाने पर। क्या क्या मिला हुआ, इधर से मूलधन मिला दिए, इधर से ब्याज मिला दिए। अब दोनों को जब मिला दिए तो वही क्या बन गया, मिश्रधन बन गया। ठीक है, मिश्रण सबको पता होगा। मिश्रण क्या होता है, जब एक से ज्यादा पदार्थ यानी कि 2 से अधिक पदार्थ एक साथ मिला देते हैं तो हमें मिश्रधन का रूप मिल जाता है। क्या मिल जाता है, मिश्रधन मिल जाता है। क्लियर है, तो देखिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब यहां है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी कि इसमें मूलधन भी मिला दिए और प्लस CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी मिला दिए। अगर SI रहेगा तो SI मिलाएंगे। यानी कि ये बात तो पता चल गया सर कि अगर हमको मिश्रधन निकालना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ देंगे, हो जाएगा मिश्रधन। बात तो सही है सर। अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो अभी हम इसका तरीका बताएं आपको कि 3000 का क्या निकालना है, सबसे पहले 20%। ये पहला साल के लिए, कितने वर्ष के लिए बोला है, 2 वर्ष का। तो पहला साल के लिए निकालेंगे 3000 का कितना परसेंट, 20%। निकाल दीजिए 20%। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 दूनी 6, 6 पर कई 0, 2 0, 6 पर कई 0, 2 0, तो 600 आ गया पहला साल का। अब जैसे ही दूसरा साल का निकालेंगे तो इसी को पकड़ के लाएंगे यहाँ पर। तो दूसरा साल का हमको निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसी 600 को लिखेंगे और फिर इसी का क्या निकाल देंगे, 20% निकाल देंगे। ठीक है, परसेंट वही लेना है दोनों साल, परसेंट कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, चलिए अब इसका निकाल दिए, 2 0 से 2 0 कट गया तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 120 रुपया। 120 रुपया। अब हम अभी बताए थे कि अगर 2 वर्ष का क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, तो उसका रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। 2 रसगुल्ला में 1 रसगुल्ला तो आप खा ही सकते हैं, तो 2:1 होता है। तो 2:1 होता है 2 वर्ष का। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो ऊपर गुना 2 और नीचे गुना 1। देख लीजिए 1200। अब यहां 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 120। अब बताइए 1200 में 120 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 1 1320 आ जाएगा। कितना आया, 1320 आया। क्या, ब्याज। क्या आया, ब्याज आया, क्योंकि ये ब्याज का रेशियो होता है। CI आ गया। अब हम अभी पढ़े हैं कि मिश्रधन जो होता है मूलधन और ब्याज का योग ही होता है, मतलब दोनों को जब जोड़ देते तो हमारा क्या निकल जाता है, ब्याज, मिश्रधन निकल जाता है। तो ब्याज तो पता चल गया कि 1320 है। अगर ब्याज पूछता तो आंसर कितना, 1320 हो जाता। क्वेश्चन में बोला है मिश्रधन, तो बताइए मिश्रधन में क्या होगा, मूलधन और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो बताइए 3000 में अगर 1320 को जोड़ देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ करके बता देते हैं हम आपको। 3000 में हम 1320 को यहाँ पर जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा, 4320 आ जाएगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो 4320 दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। बताइए आज के बाद कभी भी 2 वर्ष का तो क्लियर ही हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, एक भी ऐसा स्टूडेंट बता दीजिए जिन्हें समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स में बताना है जब क्लास एंड हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, चलिए सब लोग क्लियर है कैसे बनाए हम? कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब इससे भी इजी तरीका सीखना है तो अंत में बताएंगे, बिल्कुल देखते के साथ आंसर देंगे। ठीक है, इससे भी इजी तरीका हम बताएंगे, लेकिन ये वाला सीखना आपको बेहद जरूरी, ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप आसानी से बना देंगे। ठीक है, अब हम 3 साल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम क्या बताए थे कि सर पहला साल का 2:1 होता है, लेकिन तीसरा साल का तो 3 पहले रहेगा ही, साथ ही साथ ये दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, और लास्ट में 1 तो रहेगा, 3 3 1 3 साल का। याद हो गया? चलिए अब देखिए निकालते हैं, क्या निकालना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI निकालना है। तो पहला साल का क्या हो जाएगा, एक कितना है, 10,000 है। 10,000 का कितना परसेंट, 10%। तो 10,000 का 10% कितना, 2 0 से 2 0 काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 गुना 10 1000 आ जाएगा। 1000 आ गया। ठीक है, अब उसी 1000 को यहां पकड़ के लाना है, उसी 1000 को यहां लाना है और कितना फिर उसका निकालना है 10%। 10% निकाल दिए, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया, 100 आ गया। अब इसी 100 को फिर लाना है, क्योंकि हमको कितना साल के लिए निकालना है, कितना साल के लिए निकालना है, तो हमको निकालना है 3 साल के लिए। तो फिर आ गया 10। 3 साल का निकालना है तो काम 3 बार करवाएंगे। 2 साल का निकालना है तो काम कितना बार, 2 बार। 4 साल का 4 बार, 5 साल का 5 बार। बहुत आसान है ना, बिल्कुल हार्ड है ही नहीं, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। लेकिन हम जो 1 सेकेंड वाला ट्रिक बताएंगे सबसे अंत में,
उसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, गुना भाग नहीं है, ठीक है, सिंपली है। अब देखिए पहला साल का ये तो हो गया, 3 बार हमको क्यों करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष का, तो दूसरा साल का ये हो गया और तीसरा साल का ये हो गया, ठीक है। देखिए अब 3 साल का जब निकालना है तो हम क्या बताए थे, रेशियो 3 3 1 होता है। कैसे आया था वो भी हमने बता दिया था। तो पहला गुना 3, यहां पर भी गुना 3 और लास्ट में गुना 1 कर दीजिए। तो 1000 को 3 से गुना करेंगे तो कितना, 3000, और 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300, और 10 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10। अब सबको जोड़ दीजिए, तो बताइए सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3310, 3310। तो देखिए 3310 कोई ऑप्शन में दिख रहा है, 3310 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें समझ में नहीं आया, बता मजा आ गया इस खेला में। बताइए अगले सवाल के लिए कौन कौन खेलना चाहेंगे, एक बार यस या नो लिख दीजिए। अगले सवाल के लिए कौन कौन खेलने के लिए तैयार है, देख लीजिए एक बार, प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट मार लीजिए हर सवाल का, ताकि कभी भी आपको एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाना कि कैसे हम बताए थे। बात आ रहा है समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं, इसी का अगर पूछ दे चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, अगर मिश्र धन पूछ देता तो क्या करते हम, ठीक है। ब्याज तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा 3 वर्ष का। चलिए देखिए अब अगर आ जाए मिश्र धन, तो मिश्र धन में हम बताए थे, मिश्र धन मतलब दो धन को जब मिला दिए तो मिश्र धन बन गया। एक धन ब्याज है, एक धन मूलधन है, दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, मिश्र धन बन गया। तो वहां यहां पर भी कितना साल का बोला है, 3 वर्ष का। रुपया कितना है, मूलधन 50,000। मूलधन क्या होता है, जितना हम किसी से उधार लेते हैं। मान लिया जब मेरे पास पैसा खत्म हो गया, किसी पास गए, भाई साहब आप 100 रुपये उधार दे दीजिए, है ना, 100 रुपये किसी से उधार लिए, बोला बदले में हम एक्स्ट्रा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा ले रहा है उसी को तो ब्याज कहते हैं, जो एक्स्ट्रा ले रहा है वो उसी को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो यहां पर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात मूलधन को लिखना है। यहां पर मूलधन कितना है, 50,000 है, 50,000 लिख दिए। पहला साल का निकालना है तो 10% निकाल दीजिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मिश्रधन चाहिए, और मिश्रधन के लिए 2 चीज जरूरी है, ब्याज और मूलधन। मूलधन तो दिया है लेकिन ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। चलिए तो 50,000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 500 गुना 10 5000, 5000। अब इस 5000 को पकड़ के यहां लाइए, क्योंकि हमको इसको 3 बार काम करवाना है। इस 5000 का फिर निकाल दीजिए 10%। 5000 का हम फिर से जब 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 दहें कितना, 500, ठीक है, 50 दहें कितना, 500। फिर 500 को एक बार लाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको 3 साल का बोला है, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है। CI सबसे हार्ड टॉपिक है अर्थमेटिक का सभी के लिए, ठीक है, लेकिन ये आसान बनाया जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर ही 500 को लाइए, 500 को लाएंगे और कितना, फिर इसका निकालेंगे 10%। परसेंट हर जगह सेम, लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि यहां वाला ही यहां पर आता है शुरू में, ठीक है। फिर इसका निकाल दीजिए 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दहें 50। अब काम तो हमारा हो गया। अब क्या बताए थे कि 3 साल का क्या होता है, 3 3 1 होता है। कैसे होता है, तो 2:1 होता है 2 साल का, ठीक है। 3 साल का पहले 3 आएगा, फिर 2 और 1 3, और फिर लास्ट में तो 1 रहने ही वाला है, ठीक है। सबको याद हो गया। हम बार बार बताएंगे एक ही चीज को, ठीक है। सबसे पहले 3, तो 3 से गुना, उसके बाद फिर से 3, फिर से 3, फिर लास्ट में 1। अब 5 दिया 15,000, 5 दिया 15,000, फिर 5 दिया 1500, 5 दिया 1500, ठीक है। फिर 50 इकाई 50। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ने तो आता ही होगा। 15,000 में 1500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,550, 16,550। ये हो गया क्या, ब्याज निकल गया। 16,550 क्या निकला, ब्याज निकल गया। यहां तक तो सबका क्लियर है। हमें क्या चाहिए, मिश्रधन चाहिए। मिश्रधन में क्या करते हैं, मूलधन को जोड़ देते हैं। तो सिंपल देखिए, 50,000 क्या है, मूलधन है, ब्याज निकल गया 16,550। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 56। यहां जोड़ दिए, 50,000 में हम कितना जोड़ देंगे, 16,550 जोड़ देंगे, 16,550 जोड़ देंगे। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 5 6 और 5 कितना हो जाएगा, 6, 66,550 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है मिश्रधन।
कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, बस ब्याज निकालिए, जो पूछे वो निकल जाएगा, ठीक है। कोई कोई एग्जाम में क्या करेगा, आपको रेशियो दे देगा कि पहला साल का ब्याज 5,000 है तो दूसरा साल का ब्याज निकालिए, तो पहला साल का जितना दिया उसका कंपेरिजन उसके साथ कर देंगे बराबरी, और जिससे पूछे उससे गुना कर देंगे, ठीक है। 3 साल का आराम से समझ में आ गया कैसे करना, थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, बात आ रहा है समझ में, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आगे देखिएगा, चलिए अगला लेते हैं हम लोग 4 वर्ष का लेते हैं। 3 साल का तो समझ में आ गया सबको क्या करना है, सिंपली ध्यान से अगर देखे होंगे तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं आपको, बिल्कुल होता है ना बच्चा की तरह, जैसे ABCD ए ऐसे घुमाओ हाथ पकड़ के, उस तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए 4 वर्ष का निकालना है तो यही काम हमको 4 बार करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले मूलधन उठाइए, तो मूलधन हो गया कितना, 5,000, लिख दिए हम 5,000, ठीक है। मूलधन लिख दिए 5,000, पहला साल के लिए 10% निकालेंगे तो 5,000 का 10% कितना, 5,000 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा, 50 है 500 आ गया, यहां पर 5,000 लिखा हुआ इसलिए, ठीक है। आगे देखिएगा, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में लेंगे हम, फिर देखिए इसी 500 को क्या लिखेंगे, फिर से निकालेंगे, क्योंकि यही काम हमको कितना बार करना है, 4 बार। तो 500 का निकालिए 10% कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 आ जाएगा, लिख दिए 50। फिर यही 50 को लिखेंगे फिर से 10%, क्योंकि हमको 4 बार निकालना है, क्वेश्चन में बोला है 4 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। कितना बार काम करेंगे, 4 वर्ष काम करेंगे, कुछ नहीं करना, आराम आराम से सीखिए, ठीक है। फिर इसी को 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया, तीसरा साल वाला। अब फिर इसी 5 का फिर निकालेंगे 10%, क्योंकि 4 बार हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो इस 5 को लाइए, अब इसका निकाल दीजिए 10%, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब 5/10 आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे। सबको पता है कि सर 5 में 10 से भाग देंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो 0.5 हम लिख सकते हैं, वही काम हम यहाँ कर दिए। अब देखिए 4 साल का हम क्या बताए थे, 3 साल का तो 3-3-1 याद है सर, लेकिन 4 साल का तो हम भूल गए, आप क्या बताए थे, कोई बात नहीं, फिर से याद कर लेंगे, अपना खेती है, जब मन चाहो जो उगा लो फसल, है ना। तो देखिए 3-3-1 तो होता है 3 साल का, 4 साल का क्या होता है, 4-6-4-1। कैसे निकालेंगे, देखिए 4 साल का तो सबसे पहले 4 आएगा ही, उसके बाद जोड़िए 3-3-6, फिर ये 3 और 1 को जोड़ना, 3 और 1 4, लास्ट में तो 1 आने ही वाला है, तो 4-6-4-1 पता चल गया कैसे आया। चलिए अब इसको देते हैं हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए इसको अगर हम मिटा देंगे तो सबसे पहले क्या बताए थे, 4, तो 4 से गुना, तो आ जाएगा 5-4 20, 20 पर 2 जीरो, 2000, ठीक है। और 4 के बाद 6, तो 6 पचे 30 यानी 300, ठीक है। 4-6 फिर से 4, तो 5-4 20, फिर 1 से गुना करेंगे तो 0.5 ही आने वाला है। अब सबको अगर हम जोड़ देंगे यहाँ पर तो हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। कितने साल का, 4 साल का। हार्ड लगा, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, तो 2300 कितना हो गया, तो 320.5 तो इधर आ गया, तो 2320.5 आ गया, 2320.5, ये क्या आ गया, CI आ गया। कितने साल का बाबू, तो 4 वर्ष का। बताइए कहाँ आपको हार्ड लग रहा है, कहीं पर थोड़ा सा भी हार्ड है। मूलधन सिंपली ले लिए, 10% निकाल दिए, जितना आया पकड़ के लाए यहाँ पर फिर से 10%, जितना आया पकड़ के लाए यहाँ 10%। और रेशियो तो हमको पता ही है 4-4-1 होता है 4 वर्ष का, और 3 वर्ष का 3-3-1, 2 वर्ष का 2-1। क्या याद करने का कुछ नौबत आया, नहीं आया। लास्ट में ऐसा बताएंगे कि रेशियो भी फेल, वो रहेगा वैसे स्टूडेंट के लिए जिनको ये बहुत आसान लग रहा है कि सर तो पता ही है, उनके लिए भी है मेरे पास इलाज, ठीक है। चलिए बात आ गया समझ में, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ब्याज ही पूछ रहा है तो ब्याज आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन में 20.5 लिखा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो आपका आंसर आ गया ए। इसी तरह से 5 वर्ष का निकाल लेंगे हम। 5 वर्ष का कभी एग्जाम में आता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा डाटा हो जाता है। बड़ा डाटा होने की वजह से एग्जाम में टाइम कम बचेगा, तो एग्जामिनर भी सोच समझ कर ही क्वेश्चन देगा, है ना। 4 वर्ष तक आता है, ये बात फिक्स है। कम से कम आपको 1 मिनट लगाना है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए 10 सेकेंड वाला भी तरीका हमें पता है, वो भी बताएंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से, अगर आपको 5 वर्ष का निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली वही तरीका हम क्या बताए थे, 4-6-4-1, ठीक है। यही तरीका पता है। देखिए 4-6
4 1, 5 वर्ष का निकालेंगे तो 5 तो आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 4 और 1 5, लास्ट में तो 1 रहेगा। यही होता है 5 वर्ष का। ठीक है, 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए कितना लिखा हुआ 1 लाख, तो 1 लाख का 10%, देखिए कितना लिखा हुआ 1 लाख के लिए कई जीरो, 5 जीरो, यहां भी 5 जीरो हो गया। 1 लाख का पहला साल के लिए 10% निकालेंगे, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% निकालेंगे तो कितना आ गया। चलिए इसको हम अभी फिलहाल के लिए मिटा देते हैं। तो 10% निकालेंगे तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो नीचे जब 100 आएगा तो कितना आ जाएगा, 1000 गुना 10 कितना, 10,000, 10,000। ठीक है, फिर ये 10,000 का निकालिए 10%, 10,000 का निकाल दीजिए कितना परसेंट, 10%। तो बताइए 10,000 का 10% निकालेंगे, फिर से ये परसेंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आएगा तो 2 जीरो हम पहले ही हटा देते हैं, ये 2 जीरो, तो 100 गुना 10 कितना, 1000, 1000। ठीक है, फिर 1000 को यहाँ लाएंगे, 1000 को यहाँ लाएंगे, अब इसका निकाल दीजिए 10%, फिर से यहाँ पर परसेंट 2 जीरो आएगा तो 2 जीरो यहाँ से हटा देते हैं, तो 10 गुना 10 कितना, 100। फिर इस 100 को लाइए, वही काम हर जगह करना है, फिर इसका 10% निकालेंगे, परसेंट हटेगा 2 जीरो हट जाएगा तो आज आ गया 10। ठीक है, फिर इस 10 को लाइए और इसका 10% निकालिएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो आ गया कितना, 1। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्वेश्चन हो गया सॉल्व 5 वर्ष का। देखिएगा ध्यान से क्या बताए थे, तो हम एक बार देख लेते हैं इसको, क्या बताए थे। तो हमको 2 वर्ष का पता है 2:1, 3 वर्ष का निकालना है तो 2 1 3 3 1। ठीक है, 4 वर्ष का निकालना है तो 4 तो आएगा, 3 3 6 भी आएगा, 3 और 1 4 भी आएगा, और फिर लास्ट में 1 आएगा। 5 वर्ष में 5 पहले आएगा, उसके बाद 6 4 10 आ गया, फिर 6 4 10 आ गया। ठीक है, फिर 4 और 1 5 आ गया, और लास्ट में तो 1 रहने ही वाला है, फिर लास्ट में तो 1 रहने ही वाला है। बताइए सबको समझ में आ गया। आप किसी को भी बना करके किसी भी ईयर का आपको CI निकालना हो तो आसानी से उसको बना सकते हैं। क्या आया, 5 10 10 5 1। अब जो क्वेश्चन हम बनाए थे वहां गुना कर दीजिए, 5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 10 10 5 और 1। अब देखिए यहां पर तो कितना आ जाएगा, 10,000 गुने 5 कितना आ गया, 50,000, 50,000 लिख दिए 50,000। चलिए 3 जीरो हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखिए ध्यान से समझिएगा, फिर करेंगे 10 से गुना तो यहाँ आ जाएगा 10,000, 1,000 गुना 10 10,000, फिर 100 गुना 10 हो जाएगा 1,000, फिर ठीक है 10 बचे 50, और लास्ट में तो 1 है ही। हमको क्या निकालना है, CI, तो सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 50,000 और 10,000 कितना हो गया, 60,000, 60,000 और 1,000 61,000, 61,000 50 और 1 51, तो आ जाएगा 61,000 50 और 61,000 कितना 51, 61,051, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, बात तो सही है। जोड़ लेते हैं एक बार, अच्छे से इसको जोड़ लीजिए एक बार। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए छोटा सा के लिए। लास्ट में 1 आएगा, फिर तो 50 आएगा ही, 51 आ गया। ठीक है, उसके बाद 61,000, 61,000। चलिए अब हो गया, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 61,051। ठीक है, आपको कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आंसर हो जाएगा नॉट। चलिए बात आ गया समझ में, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, चलिए सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और कैसा भी सवाल आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर देखिए जो लोग शुरू से अंत तक नहीं देखे उनके लिए देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पर था 2 वर्ष का आपको निकालना था चक्रवृद्धि, ये आपको तरीका मान लिया जाए जो नए बच्चे हैं उनके लिए है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन जो नए हैं अगर वो लोग बनाना चाहते हैं इसको, ठीक है, तो देखिए हम इसको मिटाते हैं। सब लोग तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, सिंपली हम यहां पर लेते हैं कितना। चलिए बात आ गया समझ में सबको। चलिए इससे भी अगर आसान तरीका से बनाना चाहते हैं, हम आपको ज़्यादा मेथड सिखाएंगे नहीं, बस सिंपली ठीक है एक तरीका बता रहे हैं। सिंपली क्या करिए, 2 साल का निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 बार जोड़ दीजिए, 10 + 10 + 10 गुना 10 बटा अगर 100 करेंगे तो ये 2 साल का आ जाएगा 21%। 21% आ गया क्या,
ब्याज आ गया। अब जितना मूलधन दिया है उसका निकाल दीजिए 21%। मूलधन दिया आपका 4,000, 4,000 का 21% निकाल दीजिए। यहां से कट गया, इकाई चौक 84, 840 रुपया आ गया आपका। क्या आ गया 840। ये आपका कौन सा तरीका, एक्स वाई वाला तरीका है, ठीक है। तो ये तरीका आपको जो है कभी कभी यहाँ पर बड़ा बड़ा जब डाटा रहेगा तो वहां पर दिक्कत कर देगा। तो जो हम बता रहे हैं वही आपको याद रखना है। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है और ये रेशियो उसके लिए आपको याद होना चाहिए, ये रेशियो, ठीक है। तो आज की क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबको अगर मजा आया सच में तो एक बार शेयर कर दीजिएगा सब जगह, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे जिसमें 6 माही, 8 माही, 5 महीना वाला, 6 महीना वाला सब तरीके का सीखेंगे अगले क्लास में, ठीक है।